बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक यानी 11th क्लास की स्टैटिस्टिक की बुक के जो चैप्टर 1 और 2 थे बेटा, उन दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए थे। इस वीडियो में बेटा चैप्टर नंबर 3 के आंसर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेज स्क्रीन्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 को हमने डिस्कस कर लिया हुआ। उन दोनों की वीडियो बेटा मैंने अपलोड कर दी हुई है पहले से ही। अगर बेटा किसी बच्चे को नहीं मिलती तो आपने मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह जो है वो कमेंट्स बॉक्स में उनको जो है वो लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ये चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ लोकेशन। इसका नाम बेटा जो है, इस चैप्टर का नाम मेजर ऑफ लोकेशंस भी है। इस चैप्टर का नाम बेटा सेंट्रल टेंडेंसी भी इसको कह सकते हैं, इसको एवरेज भी कह सकते हैं। तो ये बेटा जो है इस चैप्टर को आपने अच्छे से तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एवरेज या व्हाट इज़ मेंट बाय सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक ही क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ये लिखा होता है व्हाट इज़ मेजर ऑफ लोकेशन, तो फिर भी बेटा आंसर सेम ही होना था, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज और मेजर ऑफ लोकेशन तीनों बेटा एक ही चीज़ को कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डाटा। आपके पास जितना भी डाटा है, एवरेज बेटा उसकी एक सिंगल वैल्यू होती है। डाटा जितना भी दिया हो बेटा, हम उस सारे डाटा से सिर्फ एक वैल्यू निकालते हैं, उस सब को जमा करके टोटल पे डिवाइड करके, तो उसको बेटा हम क्या करते हैं, जब सारी वैल्यूज़ को जमा कर लेते हैं उसकी तादाद पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास एवरेज बन जाती है। एवरेज इज़ आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन। तो ये बेटा आपके पास इसके दो नाम हैं। एवरेज की कौन कौन सी किस्में हैं? अरिथमेटिक मीन को भी बेटा एवरेज कहा जाता है, ज्योमेट्रिक मीन को भी एवरेज कहा जाता है, हार्मोनिक मीन को, मीडियन को और मार्ड को। ये 5 किस्में हैं बेटा किसकी? एवरेज की, सेंट्रल टेंडेंसी के या मेजर ऑफ लोकेशन की। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बेटा चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है डिफाइन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की क्या डेफिनेशन है? सम ऑफ ऑल वैल्यू इन डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। यानी अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन ये है कि आपके पास बेटा जितने भी डाटा की वैल्यूज़ हैं उन सबको जमा करें और उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। जैसे ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, हमारे पास जितनी भी वैल्यू हैं x1, x2, x3, x4 सो ऑन बेटा, जितनी भी हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 10 हैं, तो 10 को ऐड करके 10 पे डिवाइड कर दो। 10 की 10 वैल्यूज़ को आपस में जमा करो, जो आएगा उसको उनकी तादाद 10 पे डिवाइड कर दो। 5 है तो 5 की 5 वैल्यू को ऐड करो और उनकी तादाद पे डिवाइड कर दो। तो ये बेटा आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाती है। उसके बाद कहता है अरिथमेटिक मीन को बेटा कंप्यूट करने के जो मेथड है, अरिथमेटिक मीन को हम किस किस मेथड से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन को बेटा कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड और तीसरा बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड है आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के। उसके बाद बेटा डिफाइन वेट अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं? कहते हैं सम टाइम ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। To show the importance of every observation we assign to it a value called weight। कहता है बेटा बाज़-औक़ात आपका जो डाटा दिया होता है उसमें सारी की सारी जो वैल्यूज़ होती है ना डाटा की, 5, 10, 15 जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारे लिए। तो अगर हमने सबको इम्पोर्टेंस देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर वैल्यू को कुछ ना कुछ वेट उसका देना पड़ेगा, कुछ नंबर असाइन करेंगे जिसे हम वेट कहेंगे। क्या बच्चे? हमारे पास डाटा के अंदर जितनी वैल्यूज़ होती हैं उन सब की इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो सबको इम्पोर्टेंस देने के लिए हम उनको वेट दे देते हैं। जिसको हम वेट का नंबर ज़्यादा वैल्यू देंगे उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, जिसको वेट कम देंगे, वैल्यू कम देंगे, उसकी बेटा इम्पोर्टेंस कम होगी। और वेट फाइंड करने का फार्मूला क्या है? फार्मूला अरिथमेटिक मीन वाला ही है।
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सो ऑन, और डिवाइडेड बाय बेटा w1 प्लस w2 प्लस w3 सो ऑन। w1 2 ये वेट है, तो ये बेटा ऊपर जो आपके पास x1 x2 और x3 था, इसके साथ आपने x1 पहली वैल्यू तो उसको वेट दे दिया w1, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस उसको वैल्यू दे दी। इसी तरह x2 को w2, x3 को w3, इन सब को बेटा आपने जो इंपॉर्टेंस दी होगी, वैल्यू दी होगी, उनसे मल्टीप्लाई करना है और नीचे बेटा w1 प्लस w2 प्लस w3 उन पे जो है आपने डिवाइड कर देना है। जितनी भी होंगी, अगर 4 वैल्यू तो w4 भी आएगा, अगर 5 होंगी तो w5 भी आएगा, अगर 10 होंगी तो w10 तक आएंगी। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का जो 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इन लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के 3 फ़ायदे। पहला फ़ायदा बेटा कहता है फास्ट एंड ईजी टू कैलकुलेट, इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको हम बड़ी जल्दी जो है वो कर सकते हैं, जो है फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है ईजी टू वर्क विद एंड यूज़ इन फर्दर एनालिसिस, कहता है इसके ऊपर काम करना आसान होता है, इसको मज़ीद एनालिसिस में इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है। तीसरा बेटा इसका इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान है। चौथा बेटा इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड स्टेबल एवरेज, और एवरेज की सबसे बेटा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है अरिथमेटिक मीन, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होती है, बेहतर भी होती है। ये बेटा 4 इसके फ़ायदे हैं, इनमें से कोई से 3 आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसमें कहता है 6 वाले में द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 8 इफ़ द एन 11th नंबर इज़ एडिड। अगर बेटा 10 नंबर की मीन जो निकालें तो वो 8 आती है, अगर उसमें अंदर जो है एक 11वां नंबर ऐड करते हैं तो फिर वो 8 की बजाय उसकी जो है वो मीन की वैल्यू कितनी आती है 9। तो आपको कहता है बताएं जो हमने 11वां नंबर ऐड किया है वो कौन सा नंबर था। तो बेटा इसका फार्मूला मीन का ये होता है, ये हमें सामने नज़र आ रहा है मीन का फार्मूला जो है ये बेटा, इसमें कहता है मीन इक्वल किसके होता है समेशन x ओवर, ये बेटा इसका फार्मूला ये जो यहाँ पे दिया हुआ है समेशन x ओवर n। ये बेटा समेशन x है, वैल्यू सबको ऐड करना है और n उनकी तादाद है। ये बेटा मैंने इसको जो है वो हाईलाइट कर लिया। अब ये देखिए ज़रा, इसमें बेटा ये समेशन x को सिग्मा x भी कहते हैं। नीचे अब मीन की जगह वैल्यू क्या है, पहले कितनी बेटा मीन की वैल्यू थी 8 थी, तो हमने मीन की जगह ये 8 रख दिया। उसके बाद सिग्मा x की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, जो सिग्मा x है इसको बेटा ऐसे लिखा रहने दिया। डिवाइडेड बाय n, हमारे पास कहता था द मीन ऑफ 10 नंबर की तादाद कितनी है 10, तो हमने उसकी जगह 10 रख दिया। अब ये 10 जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और राइट पे क्या बाजेगा बेटा सिग्मा x ही बाजेगा। उसके बाद फिर 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो सिग्मा x का आंसर क्या आ गया 80। ये पहले वाला बेटा ये यहाँ से यहाँ तक जो था वो उसका आंसर क्या आ गया 80। उसके बाद हमने एक नंबर ऐड किया। अब नंबर ऐड करने से जो बेटा हमारे पास मीन बना है, पहले 8 था तो दूसरे में कितना कहता है 9 बन गया, तो हमने अब 8 की जगह क्या रख दिया उसी फार्मूले में, ये ऊपर वाले फार्मूले में बेटा आपने मीन की जगह 9 रख दिया। अब क्योंकि वैल्यू 10 नहीं है, अब एक ऐड करने से वैल्यू 11 मान चुकी है, तो यहाँ पे हमने उसी फार्मूले में n की जगह पे 11 लिख दिया। राइट साइड पे बेटा 11 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 जो है जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 99 बन जाएगा। एक बेटा सिग्मा x की वैल्यू 99 आई है और दूसरी कितनी आई थी 80, यानी पहले वाले का बेटा आई थी 80 और दूसरे वाले की जो आई है वो कितनी आई है, इस वैल्यू की बेटा आपके पास इसकी 99 आई है। अब हम इन दोनों में फ़र्क देखते हैं कितना आया है। जब वैल्यू ऐड करने से पहले 80 आई थी, वैल्यू ऐड करने के बाद 90 आई है, तो बाद वाली में से पहले वाली माइनस कर ले, कितने का फ़र्क आया 19 का। तो ये 19 जो है ये बेटा हमारे पास हमारा वो वाला नंबर है जो हमने 11th वाला उसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इसमें क्या कहता है सम ऑफ 10 वैल्यूज इज 500, व्हाट विल बी अरिथमेटिक मीन। 10 वैल्यू को जमा करें तो कितना आता है 500 और उसके अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बताएं। अभी हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बेटा पढ़ा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। तो इसका आंसर तो पहले दिया हुआ है क्या, द अरिथमेटिक मीन ऑफ अबव डाटा इज 50 इसका आंसर आना है। कैसे बेटा, फार्मूला था अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ ऑल वैल्यूज सबको जमा करके कितना है उसने ऊपर बताया हुआ है वो 500 है, और टोटल वैल्यूज बेटा कितनी है हमारे पास, टोटल वैल्यू है 10, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। आपने टोटल वैल्यूज जो है वो जो है 10 है, तो जब आप 500 को 10 पे डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इस 5 की जगह बेटा आपने क्या लिखना है, इस 5 की जगह आपने 10 लिख लेना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फार्मूलाज फॉर डिफरेंट एवरेजेस। अब एवरेज के बेटा हमने पढ़ा था, एवरेज में मीन होता है जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होते हैं, उसके अलावा मीडियन और मॉड होता है। तो ये बेटा उसके जो है वो सारे फार्मूले दिए हुए हैं। ये मीन का फार्मूला है सामने दिया हुआ ये बेटा। उसके बाद ये मीडियन का है ऑड नंबर के लिए, ये मीडियन का इवन नंबर के लिए, और ये बेटा हमारे पास जो है ये मॉड का फार्मूला दिया हुआ है। तो ये आपने सारे फार्मूले कर लेने हैं। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का आपने डेफिनेशन और उसका फार्मूला लिखना है। ज्योमेट्रिक मीन की बेटा डेफिनेशन क्या है, द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। यानी आपने जितनी आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं वो सारी एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए। n बेटा n पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है n 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। जितनी पॉजिटिव वैल्यू आपके पास दी होंगी उन सब का आपने क्या ले लेना है, nth रूट ले लेना है। nth रूट का मतलब बेटा अब आपके पास क्या है, यानी ज्योमेट्रिक मीन आपने लेना है। अगर 3 वैल्यू है तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 वैल्यू है 2 को करना है, अगर 4 हैं 4 को करना है, और ऊपर उनके आपने nth रूट ले लेना है। यानी ये 1 ओवर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे आपने 1 ओवर जो है वो n लिखना है। अगर 2 वैल्यू होंगी तो 1 ओवर 2 आएगा, अगर 3 वैल्यू होंगी तो 1 ओवर 3 आएगा। यानी इनकी सबको मल्टीप्लाई करके और उनकी पावर ले लेनी है 1 ओवर n। 1 ओवर n का मतलब है n जितना है उतनी वैल्यू ले लेनी है आपने उसकी पावर में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहता है अरिथमेटिक मीन आपको दिया हुआ है 80, उसके बाद हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 60 और ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है। तो बेटा इसके लिए ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है आपके पास a + b/2। तो अब बेटा इसके अंदर आपने अरिथमेटिक मीन की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर दी, 80, क्योंकि अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है, 80 के। फिर बेटा a + b/2 वैसे ही आ गया, ये 2 इधर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब जब बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आपके पास बेटा वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगी। तो a + b का आंसर आ गया 160। ये बेटा हमने इसको कह दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाया। हार्मोनिक मीन का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है 2ab/a + b। ये फार्मूला है बेटा हार्मोनिक मीन का। अब हार्मोनिक मीन की भी उसने वैल्यू हमें ऊपर दी हुई थी कि हार्मोनिक मीन जो है वो किसके इक्वल है, 60 के। तो हमने हार्मोनिक मीन की जगह भी क्या रखा बेटा, 60 रख लिया। अब इक्वल के दूसरी साइड पे 2ab/a + b था। a + b की वैल्यू यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में क्या निकाली हुई है, 160। तो वहाँ पे a + b की जगह बेटा हमने 160 पुट कर दिया। नेक्स्ट 60 ऐसे ही आ गया इक्वल a, ये जो 2ab/160 था, 2 को 160 से कट किया तो ये बेटा आपके पास कट होके ab/80 आ गया, क्योंकि 2 को 160 से कट करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे जाके 60 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जब 60 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 4800 आ गया। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब बेटा अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने मैथ के अंदर चैप्टर जो है आपके जो है क्लास 9th के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था a + b का स्क्वायर, ये बेटा पावर 2 का मतलब है स्क्वायर, माइनस a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला पड़ा था। इस फार्मूले के अंदर बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं। a + b की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली थी, ये ऊपर इक्वेशन 1 में 160, ये बेटा हमने उसकी जगह पुट कर दी। उसके बाद उसकी पावर कितनी ले ली, 2। फिर माइनस a - b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको ऐसे लिख दिया। फिर 4 और उसके साथ बेटा ए बी था, 4ab। ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है 4800, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बेटा देखें जब 160 की हमने पावर 2 ली तो ये आया 25600 माइनस जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 4800 से तो ये बेटा आया 19,200 आएगा। तो ये बेटा जो 19,200 है ये इस साइड पे था राइट साइड पे, इसको जब आप लेफ्ट साइड पे लेके आए तो माइनस हो गया, और जो a - b का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे आके इधर क्या हो गया, प्लस का हो गया। फिर उसके बाद हमने
25,600 में से 19,200 माइनस किया तो ये आ गया बेटा 6400 यानी 6,400 और इक्वल के दूसरी साइड पे है a माइनस बी का स्केयर। अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, जजर ले लिया, तो बेटा ये a b का आंसर किसके इक्वल आ गया 80 के। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड किया, यानी a प्लस बी ऐड हुआ a माइनस बी में और 160 को ऐड किया 80 में। तो जब बेटा इन दोनों को ऐड किया प्लस माइनस किया तो वहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी, ए की 120 आ जाएगी और बी की 40 आ जाएगी। ये आप लोगों को करना आता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद बेटा अब हमने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाना है। अभी ऊपर हमने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन भी की थी। वो बेटा दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, तो आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उनके ऊपर जो है आपने पावर 1/2 ले लेनी है। पावर कितनी लेनी है बेटा 1/2, ये 2 नहीं लेनी 1/2। तो इन दोनों को ए की जगह वैल्यू रखी 120, उसके बाद बी की जगह वैल्यू रखी 40, ये दोनों निकाली हैं हमने दोनों को ऐड करके और इनकी पावर ले ली 1/2। जब बेटा इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4800 और उसकी पावर 1/2 लेंगे, जजर लेंगे उसका, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 69.28। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है व्हाट इज़ द मीडियन लेटर ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड का मीडियन लेटर क्या है? तो इसका मीडियन लेटर है बेटा हमारे पास यू। यू कैसे आता है? मीडियन का फार्मूला होता है n+1 ऊपर TH और डिवाइडेड बाय 2, n+1/2। n की जगह बेटा ये टोटल वैल्यूज़ अगर फ्रीक्वेंसी के नंबर काउंट करें ना, FRE 3 ये हो गए, QE 3 ये हो गए, NCY 3 हो गए, 9 हो गए। तो 9+1 कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 हो जाएगा। 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5। अब 5 का मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है पहली 4 वैल्यूज़ को छोड़ के जो 5वें नंबर पे वैल्यू है वो कौन सी है? यू वाली। तो इसका मतलब हमने वो 5वीं वैल्यू रख देनी है। तो हमारे पास मीडियन का आंसर क्या आ गया? यू आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मॉड। मॉड की तारीफ करें। आपके डाटा के अंदर जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा फ्रीक्वेंट वैल्यू हो, ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो, ज़्यादा दफ़ा आए, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको मॉड कह देते हैं। जैसे बेटा इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको एक एग्जाम्पल मैंने दी हुई है। इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल बेटा वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें अगर हम काउंट करें बेटा इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में देखें हमारे पास ये जो 2 है ये 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा आ रहा है और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 3 दफ़ा आ रही हो। तो इसका मतलब ये है 2 जो है वो ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है। तो 2 जो होगा वो हमारा बेटा मॉड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें कहता है इफ़ मॉड इज़ इक्वल टू 15 एंड मीन इज़ इक्वल टू 10.5 फाइंड मीडियन। मॉड और मीन दिया हुआ है, मीडियन फाइंड करना है। ये फार्मूला होता है बेटा इन तीनों के रिलेशनशिप का। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसमें बेटा आपने ये फार्मूला लगाया और इसमें बेटा मॉड की जगह आपने वैल्यू ऊपर दी हुई है 15 ये वाली, तो ये आपने पुट कर दी मॉड की जगह। उसके बाद 3 मीडियन हमने फाइंड करना है, ऐसे लिखा -2 और इसके साथ मीन था, तो मीन की जगह ये है 10.5, वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद 15 ऐसे ही आ गया इक्वल 3 मीडियन भी ऐसे आ गया। 2 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 10.5 से तो हमारे पास 21 आ गया। ये 21 बेटा राइट साइड पे माइनस क्या है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये 15 के अंदर क्या हो गया? ऐड हो गया और 3 मीडियन राइट पे ऐसे ही रहा। फिर बेटा आपके पास 21 के अंदर जब हमने ऐड किया 15 तो ये 36 आया, इस साइड पे 3 मीडियन है। मीडियन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 36 के नीचे डिवाइड हो गया। जब 36 और इधर बच गया राइट साइड पे मीडियन। जब 36 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो मीडियन का आंसर आ गया बेटा 12। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन, ये बेटा सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जो है वो कहता है मीन जो है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 120 और जो मॉड है बेटा मीडियन है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 110। मॉड और मीन और मीडियन की वैल्यू दी हुई है और आपने फाइंड क्या करना है? मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। वही ऊपर वाले क्वेश्चन वाला फार्मूला, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मॉड बेटा हमने फाइंड करना है, 3 मीडियन की वैल्यू जो थी वो हमने उसकी जगह पुट कर दी और मॉड की वैल्यू 120, मीन की वैल्यू 120 थी, वे भी पुट कर दी, मीडियन की भी पुट कर दी और मीन की भी। अब बेटा 3 को जब हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 आएगा और 2 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। 330 में से 240 माइनस करेंगे तो हमारे पास मॉड का आंसर आ जाएगा 90।
ये बेटा आपके पास जो है चैप्टर नंबर जो 3 था। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और भी थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए थे बेटा। उनके जो क्वेश्चंस हैं वो पहले ही मेरे चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं वीडियोस जो है बेटा। उन क्वेश्चंस की वो मैंने पहले से ही करवाए हुए हैं। अगर आप उनकी जो है ना प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बेटा वो क्वेश्चन पहले से ही मिल जाएंगे, सॉल्व शुदा है। बाकी जो क्वेश्चन थे बेटा वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितने दोस्तों के साथ हो सके इसको शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और बेटा नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।